कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तिका से हम दूसरे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। हम रिवीजन हमारा चल रहा है इस समय। सूर्य के पद की वर्कशीट आपको दी जा चुकी है और अब हम आते हैं तुलसीदास पर, जिसमें से काव्यांश अगर आएगा तो 2-2 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और यदि चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आएगा अर्थ के आधार पर तो 1 या 2 को एक ही क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपको कुल मिलाकर 3 प्रश्न करने हैं पाठ के आधार पर। तो 3 प्रश्नों में से आपको कोई एक ही प्रश्न करने को आ सकता है अगर पैसेज नहीं आया तो। अच्छे मार्क्स पाने के लिए अब आपके सामने मैं 6 साखियों में से कम 60 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आप एक बार इस वीडियो को सुन लेंगे ध्यान से तो आपका पूरा चैप्टर रेडी हो जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब हम वर्कशीट की ओर बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। वीणा की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीणा शर्मा आपके समक्ष। अब हम वर्कशीट पर चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने प्रश्न, पहली जो चौपाई है उसमें से प्रश्न लेकर आई हूँ। देखिए पहला प्रश्न, परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में क्या कहा? परशुराम ने सेवक और शत्रु के बारे में कहा कि सेवक तो वही होता है जो सेवा के कार्य करता है। जिसके कार्य शत्रुओं जैसे हों वो निश्चित ही शत्रु कहलाने के योग्य है, वो कभी सेवक नहीं बन सकता। प्रश्न 2, श्री राम से शिव धनुष तोड़ने वाले के संदर्भ में परशुराम ने क्या कहा? परशुराम ने कहा, सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। परशुराम की यहाँ पर स्वयंवर स्थल पर शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किस प्रकार धमकाया? उन्होंने कहा कि जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो स्वयं ही सभा से निकलकर बाहर आ जाए, अन्यथा यहाँ बैठे सारे राजा मारे जाएंगे। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण क्या बोले? लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसी बहुत सी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन आपने कभी इस प्रकार, हे गोसाई, हे गोस्वामी जी, आपने कभी इस प्रकार क्रोध नहीं किया। आपकी इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? आप ये बताइए। हम क्षत्रियों के लिए तो धनुष एक खिलौने के समान है और हम बचपन से ऐसे धनुष को तोड़ते आ रहे हैं। काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की 2 विशेषताएं लिखिए। परशुराम बहुत क्रोधी हैं, उग्र स्वभाव के हैं और अहंकारी भी हैं। उन्हें अपनी वीरता पर बड़ा अहंकार है। यहाँ पर 2 विशेषताएं आपकी लिख सकते हैं। भृगुकुल केतु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों? भृगुकुल केतु परशुराम के लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि वो भृगु वंश के हैं और कुल यानी कि वंश, केतु माने पताका यानी कि फ्लैग। जैसे फ्लैग रिप्रेजेंट करता है टीम को, ऐसे ही हम भी अपने वंश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर परशुराम भृगुकुल के पताका स्वरूप भगवान परशुराम, ये उनके लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है। काव्यांश में निहित अलंकार, अनुप्रास और आपका उपमा अलंकार है यहाँ पर, और आपका उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार और पाठ की विधा, छंद, भाषा एवं प्रयुक्त रस बताइए। पाठ की विधा कविता है, छंद चौपाई और दोहा है, भाषा अवधि है, धा पर बड़ी की मात्रा, और रस है यहाँ पर रौद्र और वीर रस। राम ने स्वयं को और परशुराम जी को क्या कहकर संबोधित किया? राम ने स्वयं को दास कहा और परशुराम जी को नाथ यानी कि स्वामी कहकर पुकारा। धनुष की किस विशेषता की ओर का परिचय परशुराम जी ने किया? उन्होंने कहा कि तीनों लोकों में धनुष के समान कोई भी दिव्य धनुष नहीं है और यह बात सारा संसार जानता है। धनु ही सम त्रिपुरारिधुनि विदित सकल संसार। पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। इसमें उपमा अलंकार है, सम वाचक शब्द है और सा सी से सम सरिस सदृश सरीखी तुल्य जैसे तरह हम वाचक शब्दों का प्रयोग उपमा अलंकार में करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी चौपाई की ओर। मैं चौपाई इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि क्वेश्चंस ऑलरेडी इतने ज्यादा हैं कि अगर चौपाई भी मैं पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बहुत बोर हो जाएं सुनकर कुछ भी। तो अपने काम की बातें आपके लिए बोल रही हूँ जो आपके काम आएंगी। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को अकारण क्यों बताया? लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि सुनो देव, सब धनुष समान, हमारे लिए, हम वीरों के लिए, क्षत्रियों के लिए तो सभी धनुष एक समान हैं। आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। क्षत्रियों का और धनुष का तो नाता बहुत पुराना है। लक्ष्मण के अनुसार धनुष टूटने में राम का दोष क्यों नहीं था? क्योंकि उनके अनुसार कि
धनुष बहुत पुराना था, कमजोर था, जीर्ण शीर्ण था और वो राम भैया के छूने मात्र से ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्षत्रिय कुलद्रोही किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम के लिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों के कुल का नाश किया था। परशुराम ने सभा में अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ और मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। ये बात सारा संसार जानता है। परशुराम ने लक्ष्मण को जीवित छोड़ने का क्या कारण बताया कि अभी तक बालक समझकर मैंने तेरा वध नहीं किया है और तू मुझे साधारण ब्राह्मण समझने की भूल कर रहा है। परशुराम लक्ष्मण को क्या चेतावनी देते हैं? फरसे की किन विशेषताओं का जिक्र परशुराम ने किया है? परशुराम ने कहा कि मेरा फरसा कैसा है? मेरा फरसा ऐसा है कि इसके प्रहार के डर से माता के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मेरा ये जो कुठारा है वो इतना घातक है। परशुराम लक्ष्मण को क्या चेतावनी देते हैं? वो कहते हैं, परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के लड़के, तू जो कह रहा है और कर रहा है उसको कहने और करने से पहले अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि ये मेरा फरसा इतना भयानक है कि इसके फरसे के प्रहार के डर से माता के गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताइए। यहाँ पर अलंकार आपके अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु अतिशयोक्ति अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सहस्त्रबाहु कौन थे? सहस्त्रबाहु एक बहुत ही कार्तिवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन इनका पूरा नाम था। ये एक बहुत ही प्रतापी क्षत्रिय राजा थे। इनके जो परशुराम के पिता के पास कामधेनु गाय थी, उस कामधेनु गाय को ये पाना चाहते थे। इनके पिता का वध कर दिया और परशुराम ने सहस्त्रबाहु का और उनके परिवार का अंत कर दिया। क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है और क्यों? क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम है क्योंकि उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन के पूरे वंश का नाश कर दिया और क्षत्रियों के जो अत्याचारी राजा थे उनके वो हमेशा विरुद्ध रहते थे, इसलिए उन्होंने क्षत्रिय कुलद्रोही उनको कहा है। महिदेवन दीनी का आशय स्पष्ट कीजिए। कहते हैं, परशुराम जी ने 21 बार पूरी धरती को जीता और उस धरती को जीतकर ब्राह्मणों को दान में दे दी, तो महिदेवन ब्राह्मण को कहते हैं। और उन्होंने आखिरी बार भी वो भूमि अपने जो गुरु थे कश्यप ऋषि को वो भूमि दान में दे दी थी। तीसरी चौपाई पर हम चलते हैं। लक्ष्मण कोमल स्वर में क्या कहते हैं? बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाबट माने। लक्ष्मण कोमल स्वर में कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत महान योद्धा मानते हैं और आप मुझे बार बार कुठारा दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। कोमलबतिया को नाही का आशय स्पष्ट कीजिए। कोमलबतिया कच्चे फल के समान कोमल, ये शब्द अपने लिए यूज करते हैं वो कि यहाँ कच्चे फल के समान कोई कोमल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही डर के मारे मर जाएगा। ऐसा कमजोर यहाँ पर कोई नहीं है। लक्ष्मण अभिमान पूर्वक परशुराम से क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि आप मुझे बार बार चेतावनी ऐसे दे रहे हैं और आपने धनुष बाण कुठारा धारण किया है, इसलिए मैंने आपको जो भी अभिमान पूर्वक कहा वो एक क्षत्रिय जानकर कहा। और अपने क्रोध को, आप चूंकि आप भृगुवंश के हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है और अब तक मैंने बहुत कुछ आपको नहीं कहा है, अपने क्रोध को मैं रोके हुआ हूँ। और यहाँ पर उनके क्षत्रिय होने के, उनके जो अस्त्र शस्त्र है उनके कारण वो क्षत्रिय धर्म निभाने की चेतावनी उनको देते हैं और भृगुवंश के होने के कारण, जनेऊ धारण करने के कारण वो याद दिलाना चाहते हैं कि ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। रघुकुल की किस परंपरा का उल्लेख लक्ष्मण ने किया है? लक्ष्मण ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमारे कुल में वार नहीं किया जाता। यदि हम इनको मारते हैं तो हमें पाप मिलता है, यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश की प्राप्ति होती है। उपमा अलंकार का उदाहरण काव्यांश में से छाट कर लिखिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ करोड़ों आपके जो वचन है वो बहुत घातक है। एक एक वचन आपका करोड़ों प्रहारों के समान घातक है, कठोर है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। काव्यांश में कौन सा मुहावरा इस्तेमाल किया गया है? पा परी तुम्हारे, पैरों में पड़ना, यानी कि किसी का व्यंग करना, किसी की हंसी उड़ाना। उन पा परी तुम्हारे, यहाँ पर पैर पड़ना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। लक्ष्मण ने अपनी वीरता का परिचय कैसे दिया? लक्ष्मण ने अपनी वीरता का परिचय दिया कि यहाँ पर कच्चे फल के समान कोई कोमल नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही डर के मारे मर जाएगा। मैंने भी आपको अब तक ब्राह्मण समझकर आपका कुछ नहीं किया है, मैंने आपको अभी तक हानि नहीं पहुंचाई है और
आपने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ एक क्षत्रिय की तरह आप व्यवहार करेंगे। भृगुवंश मणि किसे कहा गया है? वैसा ही एडजेक्टिव जैसे भृगुकुल केतु था, ऐसे ही भृगुवंश के मणि रूपी भगवान परशुराम को यहाँ पर एडजेक्टिव उनके लिए विशेषण इस्तेमाल किया गया है और परशुराम को ये कहा गया है। लक्ष्मण परशुराम को धैर्य रखने की सलाह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र हैं, उन्होंने जनेऊ धारण किया है, ब्राह्मण की वेशभूषा में है, तो ब्राह्मण का जो आभूषण है वो धैर्य रखना है। अग्रेसिव होना, उग्रता दिखाना, अहंकार दिखाना ये ब्राह्मण के गुण नहीं होते। तो उन्हें याद दिला रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही आपको ये अहंकार शोभा देता है, ना ही इस तरह की आपको बातचीत शोभा देती है। काव्यांश में निहित रस का भेद लिखिए, रौद्र रस और वीर रस। अब हम आते हैं चौथी चौपाई की ओर। कौशिक किसे कहा गया है? कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है। गाधी सुनो भी विश्वामित्र को कहा गया है। परशुराम के अनुसार लक्ष्मण अपने कुल के लिए कैसे साबित हो रहे हैं? परशुराम के अनुसार वो अपने कुल के घातक हैं, अपने कुल को स्वयं खत्म करने वाले हैं और वो रघुवंश के चंद्रमा का कलंक हैं, अत्यंत निरंकुश हैं, अबोध हैं और शंका रहित हैं। यानी कि वो ऐसा लक्ष्मण को बताना चाह रहे हैं कि वो अपने कुल का नाश कर देगा अगर ये ऐसा ही रहा और ये अपने कुल का दाग है। अत्यंत निरंकुश है, अबोध है, इसको नॉलेज नहीं है, इसको पता नहीं है ये किससे बात कर रहा है। और असंको माने शंका रहित है, यानी कि उसको अपने ऊपर जरा भी शंका नहीं है, इसका मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परशुराम विश्वामित्र से लक्ष्मण के संदर्भ में क्या कहते हैं? परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे सामने से हटा लो और इसे मेरे प्रताप, बल, ताकत के बारे में इसे बताओ कि मैं कौन हूँ और मेरे बारे में मेरी कीर्ति कितनी है, इस बारे में इसको बताओ। वीरव्रती किसे कहा गया और क्यों? वीरव्रती यहाँ पर परशुराम को कहा गया है क्योंकि उन्होंने वो ब्राह्मण है और जन्म से वो क्षत्रिय नहीं है, इसलिए युद्ध करना उनका कर्म नहीं है, परंतु पिता की हत्या का बदला लेना और पापी क्षत्रियों का नाश करना, क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना होता है, ना कि ब्राह्मणों को परेशान करना। तो यहाँ पर पापी क्षत्रिय राजाओं का अंत करने के लिए उन्होंने जो व्रत लिया, जो एक उन्होंने अपने गुरु को वचन दिया कि वो सारे पापी राजाओं का अंत कर देंगे, इसीलिए उनको वीरव्रती कहा गया है। सच्चे शूरवीर की क्या पहचान होती है? सच्चा शूरवीर तो युद्ध भूमि में युद्ध करता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता, और जो व्यक्ति शत्रु को सामने पाकर युद्ध न करे बल्कि अपने मुंह से अपनी गाथा गाकर अपने शक्ति के प्रताप को कहे, उसे तो कायर कहा जाता है, वो वीर साबित नहीं होता। अगला प्रश्न है, अब शब्द कहते हुए कौन शोभायमान नहीं हो रहा है? यहाँ पर परशुराम के लिए शब्द कहे गए हैं क्योंकि वो अपनी प्रशंसा इतनी किए जा रहे हैं। अगर लक्ष्मण का कहना है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो युद्ध करें, अनर्गल प्रलाप ना करें, यानी कि ऐसी बातें ना करें जिससे आपकी जो कीर्ति है उसको धब्बा लगे, और आप ब्राह्मण हैं, आपको धैर्य शोभा देना चाहिए, आपको इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए। काव्यांश में निहित अलंकार, यहाँ पर अलंकार आपका अनुप्रास और अतिशयोक्ति है। काल कवलु होय छन माही, कहो मुकार खोई मोहि नाही। यहाँ पर ये पंक्ति परशुराम कहते हैं लक्ष्मण के लिए कि ये क्षण भर में ही अभी मेरे हाथों मारा जाएगा, और ये बात मैं पुकार पुकार कर कह देता हूँ, बाद में कोई मुझे दोष मत देना। काव्यांश की भाषा एवं छंद बताइए। काव्यांश की छंद यहाँ पर चौपाई और दोहा है। चौपाई, फिफ्थ चौपाई की ओर बढ़ते हैं हम। लक्ष्मण के किस कथन से उनके निर्भीक होने का पता चलता है? यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो बार बार मेरे लिए मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं और बार बार मुझे मारने के लिए बुलाते हैं, और यहाँ पर वो निर्भीक हैं क्योंकि अपनी बात को वो स्पष्टता से कह रहे हैं और बार बार वो चेतावनी देते हैं कि परशुराम को यदि वो क्षत्रिय हैं तो वो युद्ध करें, अन्यथा वो धैर्य रखें। अगला क्वेश्चन, परशुराम अपने किस कार्य के लिए स्वयं को दोष ना देने की बात कहते हैं? वो कहते हैं कि अभी जो अपराधी बालक है, जो मेरे सामने ये कड़वा बोलने वाला बालक है, ये निश्चित ही वध करने के योग्य है। बच्चा समझ के बहुत मैं इसे बचाता आया हूँ, लेकिन अब ये सच में मेरे हाथों मर जाएगा, बाद में कोई मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण के प्राण परशुराम ने क्या सोचकर नहीं लिए? परशुराम कहते हैं कि बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत बार इसको बचा लिया है, और लेकिन इसके कार्य ऐसे हैं कि सच में मरना ही चाहिए इसको, ये मरने वाला है, और बालक समझकर मैंने इसे बेकार ही बचाया। विश्वामित्र ने परशुराम से लक्ष्मण को क्षमा करने के लिए क्या तर्क दिए? विश्वामित्र ने कहा कि जो सज्जन लोग होते हैं वो बालकों के गुण और दोषों को घृणा नहीं करते, यानी कि बड़े लोग
धैर्य रखते हैं, छोटे बच्चों की गलतियों को इतना अपने दिल पर नहीं लेते, उनके गुण और दोषों को गिना नहीं करते। परशुराम ने अपने परशु की प्रशंसा में क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरा खर जो कुठार है वो अत्यंत कठोर है, तेज धार वाला है, और मैं कैसा हूँ? मैं दया रहित हूँ। मेरा ये फरसा किसी पर दया नहीं करता। रघुकुल केतु, भृगुवंशमणि, कौशिक एवं गादिसुनु किसे कहा गया है? भृगुकुल केतु, भृगुवंशमणि यहाँ पर परशुराम को कहा गया है। कौशिक एवं गादिसुनु ये विश्वामित्र को कहा गया है। विश्वामित्र मन ही मन क्या सोचकर हंस रहे हैं? विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं कि ऋषि को तो ये दोनों बालक मीठी गन्ने से बनी हुई खांड लगते हैं जो मुंह में डालते ही घुल जाएगी। ये तो वो लोहे की तेज तलवारें हैं जिनके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है, और यह बात जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। खांड के कौन कौन से अर्थ हैं? खांड का अर्थ है तलवार, और दूसरा है मीठा खाद्य पदार्थ जो गन्ने के रस से बनाया जाता है। काव्यांश में प्रयुक्त मुहावरा मुनि ही हरियारे सूझ, हरा ही हरा सूझना। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, यानी कि जिसको अब तक ऐसे ही शूरवीरों से जिसका पाला नहीं पड़ा, वो राम और लक्ष्मण को भी उनके समान ही कमजोर समझ रहे हैं। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? अलंकार आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब हम आते हैं छठी चौपाई पर। छठी चौपाई में लक्ष्मण ने ऋण से मुक्त होने के लिए क्या तर्क दिए? लक्ष्मण ने कहा कि आप हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, और जितना भी आपका जो पैसा बनता है, जो मुद्राएं बनती हैं, वो अभी थैली खोलकर दिए देता हूँ। सारी सभा में हाहाकार क्यों मच गया? परशुराम का इतना अपमान करने के लिए हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि लक्ष्मण को इतनी अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक और प्रसंग हम जोड़ सकते हैं कि एक लाइन और उन्होंने कहा है कि मिले ना कबहू सुबट रन गाड़े, दुज देवता घरे के बाड़े। यहाँ पर सारे लोग सभा में जो परशुराम की अवमानना करने के उद्देश्य से कि अरे इनको तो कोई वीर मिला ही नहीं है, और ऐसे ये घर में ही बड़े हो गए हैं, सारे युद्ध इन्होंने अकेले ही लड़ रहे हैं। तो परशुराम के का अपमान करने के लिए लक्ष्मण ने 2 बार प्रयत्न किए। यहाँ पर एक तो मुद्रा वाली बात और दूसरा ये, तो सभा में हाहाकार मच गया, और परशुराम के बढ़ते क्रोध से फरसा हाथ में उठाने के उद्देश्य से ऐसा लगा कि जैसे अब ये सच में लक्ष्मण को मार ही देंगे, इसलिए सभा में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण के किस कथन से परशुराम का गुस्सा और बढ़ गया कि अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जैसे ही हिसाब किताब चुकाने की बात उन्होंने अपने ऊपर ले ली कि आप इसको चुकाने का माध्यम मुझे बनाना चाहते हैं, और इसलिए आप इतना क्रोध कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं अपने मुद्राओं की थैली खोलकर आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अभी आपके कर्ज से मुक्ति आपको दिला देता हूँ, और आपने अपने कर्ज को चुकाने का साधन मुझे बनाया है, मेरे मत्थे अपने कर्ज को छोड़ दिया है। लक्ष्मण ने परशुराम को छोड़ने का क्या कारण बताया? परशुराम ने तो बालक समझकर उनको छोड़ा, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक तो क्षत्रिय भी इतना सब्र करने वालों में से नहीं है जो मैंने आपको अब तक। विप्र बेचारे बचन रूपदोही, वरना राजा से द्रोह करने वाला भी अब तक बचा नहीं रह पाता, और आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। सर, मैंने सिर्फ आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रखा है। बात को बढ़ती देखकर राम ने क्या किया? बात को लक्ष्मण के किस कथन पर सभा में बैठे लोग अनुचित है कहकर पुकारने लगी। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि मिलन कबहू सुबट रन गाड़े, दुज देवता घरे के बाड़े। हे ब्राह्मण देवता, आपको कभी महान योद्धाओं से आपका सामना नहीं हुआ, और आपने सारे युद्ध घर में ही बड़े होकर लड़ लिए हैं, इसलिए आप घर से बाहर निकले ही नहीं है, तो आपका शूरवीरों से सामना हुआ ही नहीं है। इस कथन पर सब लोग अनुचित कहकर पुकारने लगे। बात को बढ़ती देखकर राम ने क्या किया? बात को बढ़ती देखकर राम ने अपने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहा। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य रूपक अलंकार है। यहाँ पर परशुराम के किसे कहा गया है? राम को कहा गया है, और रघुकुल के सूर्य है वो यहाँ पर रूपक अलंकार है। परशुराम के उड़न होने के संदर्भ में किन किन ऋणों की चर्चा काव्यांश में की गई है? उड़न होने के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आप किसी हिसाब किताब, यहाँ पर माता पिता उऋण भई के दुज गुरु ऋण रहा सोच बर्जी के। यहाँ पर उऋण होने के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं, परंतु गुरु का ऋण आपके ऊपर अधिक बढ़ गया है, और उसकी ही चिंता आपको सताई जा रही है। तो मैं आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं जल्दी ही आपके हिसाब किताब को मुद्राओं से गिनकर अपनी थैली में से निकाल कर चुका दूंगा।
लखन उतर आहुति सरिस रघुवर को पुक्रसानु। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान है। आहुति जो हवन में हम डालते हैं स्वाहा करते हुए, घी डालते हैं, समिधा डालते हैं, हम सामग्री डालते हैं, तो यहाँ पर जो लक्ष्मण के उत्तर हैं वो परशुराम के क्रोध की अग्नि को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। भृगुवर को पुक्रसानु। भृगुवर ब्राह्मण देवता, भृगु के जो वंशज हैं, कोप जो क्रोध है उनका, कृसानु माने अग्नि, कि लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध की अग्नि में घी का काम करने वाले हैं, उनके क्रोध को और भी बढ़ाने वाले हैं। काव्यांश में निहित रस बताइए। यहाँ पर वीर रस है, रौद्र रस है, और आपका अंतिम दोनों लाइनों में लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर को पुक्रसानु बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। सम सम से पूरी पंक्ति में उपमा अलंकार है और रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ पर इन काव्यांशों की भाषा अवधि है, काल भक्ति काल है। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। उनके रामचरित महाकाव्य से ये प्रसंग लिया गया है, जहाँ बालकांड में सीता स्वयंवर की बात है वहां से लिया गया है। और जो भाषा है वो अवधि भाषा है। रस इसमें वीर, रौद, और अंतिम दोनों पंक्ति में जो बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, कि जल के समान शीतल वचनों में रघुकुल के सूर्य राम बोले। यहाँ पर आप शांत रस कह सकते हैं कि लक्ष्मण का उग्र स्वभाव है और राम का बहुत ही शांत और स्वभाव है। तो चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम वीडियो में, जहाँ व्याख्या मैंने समझाई है आपको, वहां पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर वर्कशीट के प्रश्न, यदि आपने इतने प्रश्न तैयार कर लिए तो आपको पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी अर्थ लिखने में दिक्कत नहीं होगी। चूंकि अवधि भाषा है, अगर आपने जरा सा भी ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप उत्तर को सुनकर उन उत्तरों को लिखने की कोशिश करें। सुनकर आप अच्छे से लिख सकते थे। मैंने आपको बहुत ही सरल और सामान्य भाषा में इनके उत्तर समझाए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी अगर कोई फायदा होगा, उनके अंक अच्छे आएंगे तो आपको भी खुशी होगी और मुझे तो बेहद खुशी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।